Hello everyone, I am going to discuss data abstraction. Data abstraction डिस्कस करने से पहले देखते हैं what is database instances and database schema. Collection of information stored in database at a particular moment is called instances of database and the overall design of database is called database schema. For example, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में. यही आपका क्या है? डेटाबेस स्कीमा. नाउ व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? मेनी डेटाबेस सिस्टम यूजर्स आर नॉट कंप्यूटर ट्रेन्ड. डेवलपर्स hide the complexity from user through levels of abstraction, or we can say data abstraction refers to the process of hiding irrelevant details from the user. What is the meaning of irrelevant details? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Suppose if you want to access any mail from our Gmail, then we don't know where data physically stored. मीन्स जो आपका डेटा है वो एक्चुअल में कहां पे स्टोर्ड है, इंडिया में है, यूएसए में है या चाइना में है, तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है. या जो आपका जीमेल है वो कौन सा डेटा मॉडल यूज कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए, रिलेशनल मॉडल या आपका नेटवर्क मॉडल, तो इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. मीन्स जो आपका जीमेल है वो किस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करता है या कौन सा डेटा मॉडल्स यूज करता है, इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमारा मेन कंसर्न है हमारा मेल. जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, या जो हमें मेल चाहिए वो हमें मिलना चाहिए. मीन्स हाइड द अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द यूजर, एंड the process of hiding unwanted data is known as data abstractions. There are three levels of data abstractions. First है आपका व्यू और एक्सटर्नल स्कीमा. सेकेंड है आपका लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल, एंड लास्ट है आपका इंटरनल स्कीमा और फिजिकल लेवल. डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव्स डेटा इंडिपेंडेंस. व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? Data independence means users and data should not directly interact with each other. तो जो भी आपका डेटा है और यूजर है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे. उसके बीच में कुछ लेवल्स होंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं. व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल स्कीमा और फिजिकल लेवल. फर्स्ट है आपका व्यू लेवल. व्यू लेवल को हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस. हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? डिस्क्राइब द ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस. यानी जो आपका पूरा डेटाबेस है उसका कुछ पार्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं व्यू लेवल. और दिस लेवल टेल्स द एप्लीकेशन अबाउट हाउ द डेटा शुड बी शोन टू द यूजर. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपके पास यूनिवर्सिटी डेटाबेस सिस्टम है और आपके पास एंड वी हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड. अगर एज अ स्टूडेंट मैं लॉग इन करूंगा तो क्या होगा? या तो मैं अपने मार्क्स देख सकता हूं, अपने अटेंडेंस चेक कर सकता हूं, अपना फी स्ट्रक्चर चेक कर सकता हूं. अगर मैं एज ए टीचर लॉग इन करूंगा तो उस केस में क्या होगा? मैं स्टूडेंट के मार्क्स को एडिट कर सकता हूं, स्टूडेंट के अटेंडेंस को एडिट कर सकता हूं. तो यहां पे आपका जो है डिफरेंट व्यूज हैं. एक आपका स्टूडेंट व्यू है, दूसरा क्या है? टीचर्स या फैकल्टी व्यू है. तो इस टाइप से व्यूज में डिवाइड कर देते हैं. यानी ये आपका स्टूडेंट व्यू हो गया, ये फैकल्टी व्यू हो गया, ये आपका डीन का व्यू हो गया और ये डायरेक्टर का व्यू है. मींस डिफरेंट यूजर्स विल हैव डिफरेंट व्यू अकॉर्डिंग टू द ऑथराइजेशन दे हैव. व्यू लेवल में क्या होगा? व्यू लेवल में जो भी आपका यूजर्स है, मींस अगर हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात करें तो उसमें अगर स्टूडेंट के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड है तो वो क्या चेक करेगा?
वो आपका मार्क्स देख सकता है, अपना मार्क्स, अपनी अटेंडेंस और जो भी उसका फी स्ट्रक्चर है, ईटीसी, जो भी उससे रिलेटेड डेटा होगा, सिर्फ वो उसको देख सकता है। अगर एज ए टीचर लॉग इन कर रहा हूं तो मैं स्टूडेंट के मार्क्स को एडिट कर सकता हूं, स्टूडेंट की अटेंडेंस को इंटर कर सकता हूं, या अगर एज ए डीन मैं इंटर कर रहा हूं सिस्टम में, तो उस केस में क्या होगा, मैं टीचर्स के सैलरी को एडिट कर सकता हूं, टीचर्स के डिटेल्स को एडिट कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो आपके डिफरेंट यूजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड करता है। किस लेवल में? व्यू लेवल में। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल टेल्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, उस केस में जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल्स की फॉर्म में। सपोज अगर आपके पास स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल में क्या होगा? कॉलम्स होंगे। इन कॉलम्स में सपोज ये क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मेल आईडी एंड स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो इस फॉर्म में मैं डेटा को स्टोर करूंगा इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो लॉजिकल लेवल्स में हम क्या करते हैं, जो भी आपका अगर यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात करें तो उसमें आपका क्या होगा? स्टूडेंट टेबल होगा, फैकल्टी टेबल होगा, डीन का टेबल होगा या अकाउंट टेबल होगा। तो ये जो सारा आप डिजाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं वो किस लेवल में डिस्क्राइब करेंगे? लॉजिकल लेवल में। और जो भी आपका स्टूडेंट टेबल है, फैकल्टी टेबल है या अकाउंट का टेबल है, इनके बीच में जो रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे वो कहां पे करेंगे? लॉजिकल लेवल पे। इसको इस तरीके से समझिए, सपोज आप एक घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या जाएंगे? आर्किटेक्चर के पास। आर्किटेक्चर क्या करेगा? उस मकान का ब्लूप्रिंट तैयार करता है जो आपको देगा। उसमें क्या होगा? उसमें कहां पे रूम होना चाहिए, कहां बाथरूम होगा। तो सेम काम यहां पे कौन करता है? लॉजिकल लेवल। आपके डेटा को किस फॉर्म में डिस्क्राइब करना है वो कहां डिसाइड होगा? लॉजिकल लेवल में। लास्ट है आपका फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल टेल्स दैट वेयर डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। मींस यहां पे जो आपका डेटा है वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर्ड होगा, ये हम कहां करते हैं? फिजिकल लेवल में। मेमोरी में डेटा को हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लाइक बी प्लस ट्री, हैशिंग, बी प्लस ट्री एंड हैशिंग। बी प्लस ट्री और हैशिंग के हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं? मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। यहां पे आपका जो एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? वो कहां वर्क करता है? फिजिकल लेवल पे। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करेगा कि आपका डेटा किस ड्राइव में स्टोर होगा, आपका डेटा सेंट्रलाइज होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, या आपका जो डेटा है बेसिकली में डेटाबेस में जो डेटा है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ओवरऑल जो आपका डेटाबेस है उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो डिसाइड करेगा कि इस ड्राइव में डेटा को स्टोर करना है या डेटा आपका सेंट्रलाइज होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर होगा। ये सारा कौन डिसाइड करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी फिजिकल लेवल्स में आपको सिंपल ये पता चलेगा कि जो भी आपका डेटा है वो एक्चुअल में मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? बी प्लस ट्री एंड हैशिंग की हेल्प से हम डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे। जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिसाइड करता है कि डेटा किस ड्राइव में स्टोर होना है, किस लोकेशन पे स्टोर होना है, डेटा आपका सेंट्रलाइज होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा। वो सब कौन डिसाइड करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट फिजिकल लेवल। तो ये आपका क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? जो भी आपका अनवांटेड डेटा है जो कि यूजर्स को शो करने की जरूरत नहीं है उसको हम हाइड करते हैं। किसमें? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। ये 3 लेवल्स में डिवाइड होता है, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल। व्यू लेवल क्या होता है? व्यू लेवल में सिंपल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के डेटा की बात करें तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन शो होगी
जितने आपके लिए जरूरी है। अगर एज ए स्टूडेंट आप लॉग इन करेंगे तो आपको सिर्फ मार्क्स दिखेंगे, आपके अटेंडेंस दिखेगी, आपका फीस स्ट्रक्चर दिखेगा। आप अपने मार्क्स को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अगर एज ए टीचर आप इंटर करते हैं उस केस में आप मार्क्स को एडिट कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस को एंटर कर सकते हैं, या और भी जो भी वर्क है वो एज ए टीचर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारा काम कहां पे होगा? व्यू लेवल में। लॉजिकल लेवल में क्या होता है? जो आपका डेटा है, डेटाबेस में या डेटा मॉडल में किस तरीके से डेटा स्टोर करेंगे, वो कहां पे हम देखते हैं? लॉजिकल लेवल में। अगर आप रिलेशनल मॉडल की बात करें तो वहां पे हम डेटा को किस फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे? टेबल्स की फॉर्म में। और इन टेबल्स के बीच में जो भी रिलेशंस होगा उसको भी हम वहां पे डिस्क्राइब करते हैं। किस लेवल में? लॉजिकल लेवल में। फिजिकल लेवल, सिंपल, आपका जो डेटा है एक्चुअल में कहां स्टोर होगा? मेमोरी में। मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होगा? वो कैसे स्टोर होगा उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर, बी प्लस ट्री और हैशिंग की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं। यहां पे एक पर्सन होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डिसाइड करेगा कि आपका डेटा किस ड्राइव में स्टोर होगा, डेटा आपका सेंट्रलाइज होगा या डिसेंट्रलाइज होगा। तो ये आपका है लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.